अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी समझेंगे। तो चलो हम पढ़ते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि करो क्या होता है। ठीक है, हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ, व्हेन वी जॉइन a number of points on a plane paper without lifting a pencil, यानी कि जब हम कुछ पॉइंट्स को जोड़ते हैं अपनी पेंसिल को ऊपर उठाए बिना, ठीक है, तो हमें क्या आता है, हम क्या किस चीज़ की शक्ल बना लेते हैं, वी गेट ए प्लेन करो। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स को हम एक प्लेन शीट पे जोड़ते हैं तो हम एक प्लेन करो हासिल करते हैं। एग्जांपल, ये मैंने एक करो बना दी। ठीक है, ये करो किसी भी तरीके से हो सकती है। कुछ पॉइंट्स को आप जोड़ो, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा। आप पेंसिल को ऊपर उठाए बिना इन पॉइंट्स को जोड़ दो तो आपने एक करो बना दी, है कि नहीं। ये हो गई सिंपल करो। ठीक है, ये तो हो गई एक सिंपल करो, और ये क्लोज्ड नहीं है, किसी जगह पे क्लोज है ये नहीं है, तो क्लोज्ड भी बनाएंगे हम एक। ये एक सिंपल बट क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड करो। ये सिंपल है, सिंपल सी करो हमने बनाई, बट क्लोज्ड है, ये बंद है। ठीक है, तो एक और करो बनाएंगे हम। ये सिंपल करो है, ठीक है, ये भी करो में ही आएगा। फिलहाल इसको हम सर्कल अभी नहीं बोलेंगे, अभी हम पढ़ते हैं कर्व्स। उसके बाद ये पॉलीगन्स में आता है, बाकी वो पॉलीगन्स भी हम अभी पढ़ेंगे। ये सिंपल करो है बट इट्स क्लोज्ड, ठीक है, ये क्लोज्ड है। चलो आगे पढ़ते हैं हम। यही जो कर्व्स होती हैं इनसे हम पॉलीगन्स बनाते हैं। ठीक है, जो जब कर्व्स मिलते हैं आपस में, इनको एक इन अ सिस्टमेटिक वे, तो हम पॉलीगन्स बनाते हैं। तो पॉलीगन्स क्या होता है ये पढ़ेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, पॉलीगन्स। ठीक है, पॉलीगन्स क्या होता है, ए सिंपल क्लोज्ड करो मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, ए सिंपल क्लोज्ड करो मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, इस कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है, इसी को पॉलीगन बोलते हैं। एग्जांपल हम लेंगे। अब पॉलीगन्स में भी दो किस्में, ठीक है, पॉलीगन्स में दो किस्में। एक होगी पॉलीगन जो वो रेगुलर होगी, दूसरी होती है इर्रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, पहले हम पॉलीगन्स पढ़ते हैं। पॉलीगन की कुछ एग्जांपल दूंगा मैं आपको। एक पॉलीगन ये बनाई मैंने, ठीक है, ये तो पॉलीगन बन गई। ये भी एक लाइन सेगमेंट्स की बनी है कि नहीं, बनी है ना लाइन। इसमें कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 लाइन सेगमेंट्स की बनी है, ये पॉलीगन बन गई। ठीक है, तो ये तो पॉलीगन है। अब इसको हम पॉलीगन बोल सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ।
ये पॉलीगन नहीं है, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट्स की बनी है लेकिन इसका कोई प्रॉपर वे नहीं है, ये क्लोज्ड नहीं है ये, ठीक है। ये कोई किसी जगह पे क्लोज नहीं है, ये क्लोज्ड है, सिंपल है, इसको हम पॉलीगन बोल सकते हैं। ये लाइन सेगमेंट्स की बनी है। तो कुछ हम क्लासिफिकेशन करेंगे इसकी पॉलीगन्स की। लाइन सेगमेंट्स से हम कुछ और फिगर्स बनाते हैं, आप पहचानने की कोशिश करो। ये एक पॉलीगन बनाया मैंने, इसका नाम ट्रायंगल है, ठीक है। ठीक है, इसके कितने साइड हैं? 1, 2 एंड 3, 3 साइड हैं इसकी। तो एक और फिगर बनाते हैं हम। इसके कितने साइड हैं? 2, 3, 4 साइड है। इसको, ये भी पॉलीगन में ही आता है लेकिन इसका नाम क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल उस फिगर को बोलते हैं जिसके 4 साइड हों, ठीक है। एनी 4 साइडेड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो एक और फिगर बनाते हैं हम। इसके कितने साइड है? 1, 2, 3, 4, 5 लाइन सेगमेंट्स की बनी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसके 5 साइड हैं तो इसको पेंटागन बोलेंगे, ठीक है, पेंटागन। तो इसी तरह से हेक्सागन इसके बाद आएगी, उसके 6 साइड होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइड है तो हेक्सागन बोलेंगे इसको, ठीक है, हेक्सागन। ये भी पॉलीगन में आते हैं, ये सब पॉलीगन की फैमिली है। तो अब हम पढ़ेंगे कि इसका, इन फिगर्स के जो डायगोनल भी होते हैं, डायगोनल आपको पढ़ना ज़रूरी है। अगर ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसका जो डायगोनल है हम इसके वर्टिसेस से डालते हैं, ठीक है, ये इसका डायगोनल बन जाता है। यानी कि डायगोनल क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन, ठीक है। मैं डायग्राम बताता हूँ आपको। ये अगर एक पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल है, इसके वर्टिसेस ये हैं, ये इसके कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, अपोजिट वर्टिसेस ये हैं, ठीक है। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे आपस में, जो ये लाइन सेगमेंट होती है इसको हम डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। इसके 2 डायगोनल हैं, ठीक है। जहाँ पे भी हमें कुनिस, मतलब ये अगर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। इसके वर्टिसेस ये हैं, यहाँ से यहाँ तक इसका डायगोनल, यहाँ से यहाँ तक इसका डायगोनल, इस कोने से इस कोने तक इसका डायगोनल, ठीक है। बहुत सारे डायगोनल इसको हम डाल सकते हैं, यहाँ से भी डायगोनल डाल सकते हैं इसके, ठीक है। ये भी इसका डायगोनल हो गया। तो ये हेक्सागन है, हेक्सागन के डायगोनल ऐसे बनेंगे। ये तो क्वाड्रिलेटरल है तो इसके हेक्सागन, इसके डायगोनल जो हैं वो ऐसे बनेंगे। तो आगे चलते हैं हम। आगे चलते हैं हम तो पढ़ेंगे रेगुलर पॉलीगन एंड इर्रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन उस पॉलीगन को बोलेंगे जिसके साइड जो होंगे, जो वो फिगर होगी जो इक्वी एंगुलर होगी एंड इक्विलेटरल, यानी कि इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल।
मैं आपको समझाता हूँ इक्वी एंगुलर क्या होता है। इक्वी एंगुलर यानी कि जिसके तमाम एंगल्स बराबर हों और उसके तमाम साइड इक्वल हों। जैसे इसमें एग्जांपल हम लेंगे स्क्वायर की। स्क्वायर तो आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा क्लास 7th में, ठीक है। ये तो एक इक्वी एंगुलर है और इक्विलेटरल है, इसके साइड बराबर हैं। ये देखो, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड, चारों साइड इसके बराबर हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। यानी कि ये जो पॉलीगन है ये इक्वी एंगुलर भी है और इक्विलेटरल भी है। इसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। तो दूसरा हुआ हमारे पास इर्रेगुलर पॉलीगन। तो इरेगुलर में ये होगा, वो इक्वी एंगुलर हो सकता है, इक्विलेटरल नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे हम पैरेललोग्राम की मिसाल लें, ठीक है। चारों साइड इसके बराबर नहीं है, मत है, इक्विलेटरल नहीं है, ये इक्वी एंगुलर हो सकती है, ठीक है। एंगल इसके बराबर हो सकते हैं, सारे साइड इक्विलेटरल नहीं हो सकती है ये, इसको बोलेंगे हम इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। इसके बाद हम पढ़ना चाहेंगे कि एंगल एंड सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल एंड सम प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई भी कैलकुलेटर ले लो, ठीक है। फिलहाल हम इसको कैलकुलेटर बोलेंगे, ये कैलकुलेटर है। इसके जो एंगल्स का सम होता है वो किसके बराबर होता है, ठीक है। उसके लिए हम सिंपल तरीका एक लेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, इसका हम डायगोनल लिख देंगे यहाँ से। ये 2 ट्रायंगल्स में बट गया, ठीक है। अगर ये ए बी सी डी है तो ये एक ट्रायंगल बन गई, ये दूसरी, ठीक है। इसके 6 एंगल बन गए, एंगल 1 2 3 4, ठीक है। एंगल 1 2 3 4 5 एंड 6। हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, वो किसकी, ये हमने से क्लास 7 में पढ़ा है। सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, 180 डिग्री, ठीक है। ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है, इज इक्वल 180। इसमें तो 2 ट्रायंगल्स बनी है तो ये सीधा ही बनेगा फिर 180 प्लस 180, ये हो गया 360 डिग्री, ठीक है। सेल्सियस नहीं, डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास कि क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ एंगल्स किसके बराबर होता है। और ट्रायंगल में 2 बातें आपने सीखी। ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स होता है 180 डिग्री और क्वाड्रिलेटरल में एनी 4 साइडेड फिगर, जो भी 4 साइडेड फिगर होगी उसकी जो एंगल सम होता है वो बराबर होता है 360 डिग्री। तो इंशाल्लाह आगे एक्सरसाइज में हमें यही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। हमें एंगल दिए हुए होंगे और हमें कोई एंगल ढूंढना होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। इंशाल्लाह हम आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और बाकी आप घर में रहिए, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। बाकी वस्सलाम।